साहिल पर तो अक्सर तुझे पत्थर मिलेंगे। किसी कवि ने कहा है कि अगर आप गौहर प्राप्त करना चाहते हैं, डायमंड अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको दरिया में उतरना पड़ेगा। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने इस तरह से कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि अगर आप जीवन में अच्छा मकाम पाना चाहते हो, तो अभी आपके सामने, हमारे सामने चारों तरफ फसल लहरा रही है। इससे आपने देखा होगा आज फसल जिस मकाम पर है, इस दाने को जमीन में डाला गया। जमीन में डालने के बाद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस दाने को जमीन में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, ये एक दिन गुले गुलजार होगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ दाने को डाला गया। आज हमारे सबके सामने फसल लहराती फसल हमारे सबके सामने है। तो अगर जीवन में, मैंने भी एक शेर कहा था, गौहर की तमन्ना है तो दरिया में उतर जा, साहिल पर तो तुझे अक्सर पत्थर ही मिलेंगे। साहिल पर तो तुझे अक्सर पत्थर ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, अगर आप जीवन में अच्छा मकाम पाना चाहते हैं, आप जीवन में अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, आप जीवन में अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको दरिया में उतरना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको डूबकर किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किनारे पर अगर आप घूमते रहें, तो न तो आपको कोई कुछ मिल सकता है और आप ज़िंदगी में उच्च मकाम हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आज की शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं बच्चे सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो कि चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप गौहर प्राप्त करने के लिए जिस तरह दरिया में डूबना पड़ेगा, उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लिख लिख कर पढ़ें। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने दिमाग से सोचें कि किसी भी चीज़ को अगर आप बिना सोचे पढ़ सकते हैं ना, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो बिना सोचे पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो अगर आप पढ़ाई जब करते हैं तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और रफ कॉपी होना चाहिए। अगर आप लिख लिख कर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी। किताबों को आप पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, एक पेज पढ़ें, उसको समझ कर पढ़ें। आपकी किताबों पर जगह जगह आपके पढ़ने के निशान दिखाई दें। आपकी किताब पर जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर आप अंडरलाइन करें, उनको मार्क करें, उनको घेरा करें पेन, और आप उन चीज़ों को समझ कर पढ़ें। किसी चीज़ को एक बार पढ़ें, उस पर आप मनन करें, सोचें आखिर ऐसा क्यों है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि हम पैसा कमाएं और पैसा कमाकर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएं। जो संसार में हर तरह के लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके किस्तों पर लाखों रुपये खर्च होता है, और ऐसे लोग भी हैं जो भूख से मर जाते हैं। आए दिन अखबारों में हम जो कमाते हैं, ईश्वर ने हमें जो दिया है, उसमें गरीबों का भी हक है। उन लोगों का हक है जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास सिर ढकने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। आप इस सोच के साथ, अगर कोई बच्चा इस सोच के साथ पढ़ेगा कि मैं पढ़कर एक अच्छा काबिल इंसान बनूंगा, मैं पढ़कर देश और समाज की सेवा करूंगा, मैं पढ़कर इस समाज में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाऊंगा, मैं कह सकता हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर की कसम खाकर कह सकता हूँ, आप सिर्फ अच्छी सोच रखें, आपकी उस काम को ईश्वर बना देगा। हम देखते हैं सबसे अनमोल चीज़ क्या है। मैं आपको एक तरफ ये कहूँ कि ये मकान की चाबी, इसमें करोड़ों रुपए की दौलत है। आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको बहुत भूख लग रही है, और एक तरफ से जो फ्री में मिलने वाला पानी है, तो आप किस चीज़ के लिए कहोगे? आप पानी के लिए कहोगे ना कि हमें पानी पीना है। आप करोड़ों रुपए की दौलत को सजा दोगे। आप 1 मिनट 2 मिनट ऑक्सीजन है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे बंद कमरे में बंद कर दूं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और मैं आपसे ये कहूँ कि आप करोड़ों पूरी दुनिया लेंगे,
या सिर्फ एक दूसरा रूम है जिसमें ऑक्सीजन है, इस रूम में ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीजन लेंगे, ये कहोगे ना। ऐसी चीज़ों को भगवान ने फ्री रखा है, निःशुल्क रखा है। ईश्वर ने जो हमें उसकी नेमतें दी है, ईश्वर ने जो हमें उसके इनाम दिए हैं, उस चीज़ पर भी हम गौर करें कि पूरी धरती को चलाने वाला कौन है, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला कौन है, इस पूरी सृष्टि का निर्माता कौन है। जो जमीन के अंदर एक चेटी रहती है उसको भी वो रिज्क देता है, उसको भी वो रोटी देता है। जो बेजुबान है उसको भी वो रिज्क देता है। जो क्योंकि ईश्वर ने जिस भी प्राणी को इस जमीन पर भेजा है उसके रोजी की, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी ईश्वर ने ली है। तो प्यारे बच्चों, हम जमीन पर हमें ईश्वर ने भेजा है, अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। हमारा ये मानना है कि जो लोग अच्छे काम करेंगे ईश्वर उनको बहुत कामयाबी देगा। तो आप इस बात पर गौर करें, आप इस बात पर गौर करें कि वास्तव में हमें इंसान होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक ईश्वर ने अगर हमें इंसान बनाया है, क्योंकि इस दुनिया पर लाखों करोड़ों, आपके पास अभी हमारे पास साइंस के टीचर हैं, वो जानते हैं बहुत सारी ऐसी जानदार चीज़ है जिनको हम जानते हैं और जिनको अकल नहीं है। लेकिन इंसान को ईश्वर ने अकल दी है, दिमाग दिया है, तो हमारे इस दिमाग का उपयोग अच्छे कामों में करें, इंसान की भलाई के लिए करें, लोगों को ऊपर उठाने में करें। अगर आप कोई बच्चा अगर ये सोच ले कि मैं बड़ा होकर हजार बच्चों को, हजार गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा, सिर्फ आप सोचेंगे, ईश्वर इस तरह के इंतजाम बना देगा, क्या वो कर सकते हो? क्योंकि जो चीज़ें तय होती है वो कहाँ पर होती है? ईश्वर के यहाँ तय होती है। जो चीज़ें तय होती है ईश्वर के यहाँ तय होती है, आपको सिर्फ सोचना होता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बड़ा होकर मेरे गांव के लिए ये करूँगा, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ईश्वर इस तरह का माहौल बना देगा, इस तरह के ईश्वर इंतजाम कर देगा कि आप वो कर सकते हो। आप ये सोचोगे मैं बड़ा होकर हमारे गाँव के 5 गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, अगर आप सोचोगे ईश्वर आपकी शिक्षा को पूरी करेगा। तो हम अच्छी सोच रखें, पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि आपके घर वालों को आपसे उम्मीदें हैं। जब एक बच्चा घर में पैदा होता है, उसकी उम्र, जब वो बच्चा पैदा होता है, जिस दिन से वो घर में जन्म लेता है, घर वाले सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए घर वाले सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा। आज दुनिया में बहुत सारी कोचिंग चल रही है और सारी कोचिंग उन बच्चों से चल रही है। सर मौजूद है आपके सामने जो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, सारा स्टाफ जानता है, वो नहीं पढ़ने वाले बच्चों से चल रही है। सिलेक्शन देने वाले बच्चों से कोचिंग नहीं चलती, सिलेक्शन देने वालों को स्कूल फ्री पढ़ाने को तैयार है। कोचिंग किनसे चलती है? सिलेक्शन नहीं देने वाले बच्चों से चलती है। तो माँ बाप को उम्मीद होती है, उसका बच्चा कमजोर होता है, फिर भी उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा आईएएस बन सकता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन सकता है। माँ बाप को उम्मीद होती है। और कोई बच्चा मैं आपको भी एक उदाहरण देता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना, मैंने कई बार उनका उदाहरण दिया। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था ना। जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में आपको एक कागज थमा दिया जाता है, और जब वो माँ को जाकर कागज देता है तो माँ उस कागज को पढ़ती हुई रोने लग जाती है। तो बालक कहता है, माँ आप क्यों रो रही हो? तो माँ कहती है, इस कागज में ये लिखा है आपका बच्चे का दिमागी लेवल बहुत ऊंचा है, आपके बच्चे को पढ़ाने के लेवल के हमारे टीचर नहीं है, इस बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजे। और माँ उस बच्चे पर उस दिन से ध्यान देती है, कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ने भेजती, घर पे पढ़ाती है, और एक किताब देती है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रयोग थे, उस बच्चे को उनको पढ़ाना शुरू कर देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जो आज दिन के अंधेरे को भगाने का जो बल्ब काम करता है, जिसके उजाले में बैठकर आप रोशनी देखते हो, जिसके उजाले में बैठकर आप अपने सारे कामों को करते हो, जिसके उजाले में आप सड़क पर रात को चल सकते हो, उस बल्ब का आविष्कार किया। उसने 100 से ज़्यादा आविष्कार किए, और एक दिन वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है, एक दिन वो घर में पुरानी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसके हाथ में कागज लग जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन उस कागज को पढ़ते रोने लग जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चे का दिमागी स्तर बहुत कमजोर है, हम इस स्कूल को पढ़ा नहीं सकते, और आप हमारे विद्यालय में इस बालक को नहीं पढ़ा सकते, और ये बालक पढ़ नहीं सकता, कृपा करके इस बच्चे को आप घर पे रखें। वो रोने लगता है और वो कहता है कि
सदी के सबसे कमजोर बालक को माँ की सूझबूझ ने सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। तो ये बातें ये तय करती है कोई बच्चा ये हमारी सोच का फर्क है। अगर कोई बच्चा ठान ले, मैं कहता हूं आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? आज लगभग 300 के आसपास बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कहता 300 के 300 बच्चे थॉमस एल्वा एडिसन बन सकते हैं, 300 के 300 बच्चे आईएएस बन सकते हैं, 300 के 300 बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। जब थॉमस एल्वा एडिसन बन सकता है, जिसको विद्यालय से निकाला जाता है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? प्यारे बच्चों, आपको अपनी सोच को अच्छा करना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। उस सोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सब करेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। आपको विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी बनती है कि विद्यालय में आए, आप अनुशासन में रहें। विद्यालय में आने जो आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ घर पे जाकर उसको पढ़ ले। आपके टीचर ने आपको जो काम दिया है, होमवर्क, उसको कर ले। जो याद करने के लिए दिया उसको करके ले आए। बस ये आपकी कामयाबी का राज सिर्फ ये है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, विद्यालय में टाइम पास करने के लिए आते हैं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे मौजूद हैं वो किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। मुझे पता है आपके माता पिता हमारे पास फीस जमा कराने आते हैं, वो कहते हैं किसी से कर्ज लेकर आया हूँ, कोई उधार लेकर आते हैं, कोई एजुकेशन लोन लेकर आते हैं, कितनी मेहनत से, लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं। हमने देखा कई बार, हमारे दीपावली आती है, ईद आती है, कई त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों पर हम देखते हैं कि माँ बाप अगर गरीब होते हैं तो कपड़े नहीं सिलाते, अपने बच्चों को कपड़े सिलाते हैं। माँ बाप अपनी खुशी को मारकर अपने बच्चों की खुशी को पूरा करता है। सिर्फ आपसे ये उम्मीद रखता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, हमारे बच्चे भी गांव के और बच्चों की तरह ऑफिसर बने, हमारे बच्चे भी गांव के और बच्चों की तरह 80%, 90%, 100%, 95% नंबर लेके आए, हमारे बच्चे भी नीट का एग्जाम पास करें, हमारे बच्चे भी RS IAS का एग्जाम पास करें। वो आप सब कर सकते हैं, आप में वो ताकत है, लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सब करेंगे? yes, sir। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप जीवन में बेहतरीन मकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को मन से हासिल करना पड़ेगा। शिक्षा सभी तालों की चाबी है, चाहे हमें एक टाइम भूखा रहना पड़े। आजकल ये दौर नहीं है भूखे के लिए। सरकार ने 5 रुपए में भोजन, आपको सरकार गेहूं देती है, आपको सरकार कई सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराती है। गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है। और मैं भी यहाँ मन से कहता हूँ, कोई बच्चा अगर ऐसा गरीब है जो बच्चा पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहता है, ऐसे बच्चों को हम फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है। कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट है, रिजल्ट दे सकता है, तो ऐसे बच्चों को हम भी गरीब फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। कोई भी स्कूल वाला अगर बच्चा गरीब है और पढ़ना चाहते हैं तो उसको आराम से निःशुल्क पढ़ा सकता है। तो प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है, कई बच्चों को चक्कर आना शुरू हो गए, तो बस मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।